अब इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा एंट्री या डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ और उससे समझाता हूँ कि डेटा एंट्री है क्या। ये मेरे पास एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें ये डेटा एंट्री की गिग है। गिग मीन्स कि एक पर्सन है जो कि डेटा एंट्री के स्किल को ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर बेच रहा है। ठीक है। और डेटा एंट्री उसको सिर्फ एक्सेल चलाना आता है। ठीक है। और एक्सेल की हाव नाव है, छोटे मोटे फार्मूलेज आते हैं जो कि हमने बेसिक्स में सीखे थे, सम और एवरेज वगैरह के। ठीक है। और थोड़ा सी उसकी फॉर्मेटिंग आती है। तो वो अपने इस स्किल्स की मदद से फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर अपने उस स्किल को बेच रहा है डॉलर्स में। तो इस तरह हम डेटा एंट्री की मदद से कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है सामने, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो सिंपल एक गिग है। अब अगला स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर $185 एक बंदा अपने यानी कि डेटा एंट्री के स्किल से 1 घंटे का ले रहा है। $185। अब आप इसको रुपीस या दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटा काम करने पे। यानी कि अगर हम एक्सेल के सिर्फ डेटा एंट्री के स्किल को यूटिलाइज़ कर सकें तो वो हम $185 तक कमा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी मैंने आपको गिग बताई है। अब मैं एवरेज बताता हूँ। ये मेरे पास एक बहुत बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, उसका मैंने एक एवरेज स्क्रीनशॉट लिया। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, ये देखें, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट ऑन, इसको मैं नाम नहीं लेता, कैन अर्न $10 to $20 पर आवर। ठीक है। कि एक डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट 1 घंटे में $10 से $20 एवरेज कमाता है। ठीक है। यहाँ पर उसका आ रहा है $10 से $20 के दरमियान, यानी कि $15 तो उसकी मस्ट है। $15 को अगर हम 1 घंटे पे करें तो अगर 2 घंटे भी काम करता है तो $30, यानी कि 1 लाख नहीं, सॉरी 50, बल्कि 30,000 पे, या इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीज़ में, हज़ारों में बनता है। तो वो 2 घंटे में वो इजीली कमा सकता है। और अगर वो 3 से 4 घंटे या 6 घंटे देता है तो आप खुद सोचेंगे उसकी अर्निंग लाखों में जा सकती है। तो डेटा एंट्री इतना ज़्यादा यूज़फुल है ऑनलाइन के अंदर। अब हम चलते हैं डेटा एंट्री करने कैसे है। अब आप लोग हैरान हो गए कि डेटा एंट्री जिस छोटी सी ट्रिक है वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक आपको डेटा एंट्री का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक आप डेटा एंट्री को नहीं कर सकेंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको डेटा एंट्री की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इजीली बहुत से ऐसे तरीक़ों से जो कि बहुत टफ होते हैं लेकिन हम उसको सेकंड्स में इजीली बनाकर हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री का सबसे पहला जो स्टेप है वो उस लफ्ज़ को समझना है। डेटा और एंट्री दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं। अगर हम इंग्लिश के ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेटा अलग वर्ड है और एंट्री अलग वर्ड है। तो डेटा क्या होगा कि हमारे पास कोई भी रैंडम डेटा हो सकता है। ठीक है। और एंट्री मतलब है कि हमने उस डेटा को एंटर करना है। कहाँ करना है? एक्सेल में करना है। तो डेटा हमारे पास कहीं और से होगा, उसको हमने एक्सेल के अंदर एंटर करना है क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक। तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है टेबल बनाना। टेबल बनाना सिंपल सा है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले पोर्शन में मैंने डेटा एंटर करना है तो मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर लूँगा। ये मैंने बहुत सी बेसिक वीडियो में ये भी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है। ये मैंने टेबल एंटर कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले में मेरी यानी कि हेडिंग्स आएंगी तो मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ और कलरफुल कर देता हूँ। ठीक है। और ये मेरे पास एक टेबल बन गया है। अब मैं यहाँ पर क्लाइंट ने जो भी मुझे डेटा दिया होगा मैं यहाँ पर वो लिखता जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर कुछ और डेट आ गई, यहाँ पर वट एवर जो डेटा हमारे पास क्लाइंट ने हमें दिया है वो मैं इस टेबल में डाल दूँगा। ठीक है। टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पहले डेटा डालेंगे, उसको हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे ALT+HBD की मदद से। लेकिन
क्लाइंट हमें कहता है कि आप ऐसा डेटा दें जो गूगल पर पड़ा है, ठीक है। उस गूगल के डेटा को या इंटरनेट के डेटा को हमने एक्सेल में लाना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या किसी भी शहर का नाम लेता है, फलां जगह के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हैं वो मुझे एक्सेल में उसका डेटा बना कर दो। तो वो कैसे करेंगे? अब हम वन बाय वन तो सर्च नहीं करेंगे कि कितनी लिस्ट हैं, कैसे करेंगे। तो उसकी ट्रिक्स हैं डेटा एंट्री की, ठीक है। ये तो मैंने टेबल बना दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल एक न्यू शीट बनाता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर। गूगल पे मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। मैंने ये सर्च कर लिया। अब मेरे पास ये डेटा आ गया, विकीपीडिया का भी डेटा आ गया, या डिफरेंट किस्म के हमारे पास ये डेटास आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस डेटा को, इस लिस्ट को एक्सेल में मैंने डालना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो मैं उस वेबसाइट पर जाऊंगा जिस पे मुझे भरोसा है कि ये अथेंटिक मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि विकीपीडिया जो है ये अथेंटिक मुझे इन्फॉर्मेशन देगी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसकी लिस्ट जो है वो विकीपीडिया पे है। तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल सा यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ इस्लामाबाद ले लेते हैं या कहीं पर भी ले लेते हैं, यहाँ से सारा कॉपी कर लूँगा इस पूरे टेबल को या जो भी डेटा होगा उसको मैंने सारा कॉपी कर लिया। कॉपी कैसे करना है? सिर्फ कंट्रोल सी कर देना मैंने। अब मैंने कंट्रोल सी कर लिया मैंने इस पूरे डेटा को, ठीक है, सिलेक्ट हुआ हुआ और सिर्फ कंट्रोल सी किया हुआ है मैंने। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने उस एक्सेल में जाना है जहाँ पे मैंने इसको डालना है। थोड़ा नीचे आकर यहाँ पर आकर, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगा। ये देखें, ये हमारे पास एक रैंडम डेटा आ चुका है। अब हमारे पास डेटा भी आ गया है और इसकी एंट्री भी हो गई है। तो क्लाइंट ने क्या कहा था? क्लाइंट ने कहा था पाकिस्तान की टोटल लिस्ट मुझे बना कर दो, ठीक है। तो उसने सिर्फ मुझे कहा था यूनिवर्सिटीज़ और उसके फॉर एग्जांपल लोकेशन या वो कब बनी, ठीक है, तो उसकी लिस्ट बना कर दे दो। तो अब हमारे क्लाइंट की डिमांड को पूरा करना है। डेटा तो हमारे पास आ गया है, लेकिन अब हमें उसकी डिमांड जो उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, उसको हमने पूरा करना है। डिस्क्रिप्शन भी देते हैं ना क्लाइंट्स के, इसको ऐसे चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए या इस ये वाली चीज़ें चाहिए। तो हमने डेटा को एंटर कर लिया। अब हमने उसके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो वो फॉर्मेटिंग बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं ज़रा इसको यूँ कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक एक लाइन के अंदर आ रही हैं सारी। ठीक है, अब मैंने सबसे पहला काम किया है, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो 15 कर लेता हूँ रो का। ये अभी मैं साइज़ को नहीं करता, यहाँ पे मैं पहले पूरे डेटा को कंबाइन करता हूँ, मर्ज करता हूँ। मर्ज कैसे करेंगे हम? हमारे पास डिफरेंट अलग अलग प्रोविंसेस के वो आई हुई हैं। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला डेटा नहीं चाहिए, ये वाला मुझे सिर्फ पाकिस्तान का चाहिए क्योंकि क्लाइंट ने पाकिस्तान मांगा हुआ, प्रोविंसेस वाइज नहीं मांगा हुआ। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये उसमें मर्ज हो गया है, ठीक है ना। मज़ीद नीचे आऊँगा, यहाँ से ये के पी के वाले वाला जो पोर्शन है ये भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ पाकिस्तान का चाहिए डेटा। थोड़ा और नीचे आऊँगा मैं, और यहाँ से जो पंजाब का आ रहा है ये भी डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ये डिलीट हो गया। अब देखते हैं और कुछ नीचे है। पंजाब की तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी। ये अब सिंध का आ रहा है, ये भी डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक प्रॉपर एक ही टेबल के अंदर सारा डेटा आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास नहीं, इससे नीचे नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं। उसमें सिर्फ
तो ये हमारे पास एक टेबल मर्ज बन चुका है। ठीक है, हम सबसे ऊपर चले जाएंगे और ये देखें। अब हमें क्लाइंट की डिमांड देखनी है। क्लाइंट की डिमांड है कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, उनकी लोकेशन चाहिए और वो कब बनी, तो उससे आगे नहीं चाहिए उसका ना, तो वो भी हम डिलीट कर देंगे। जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक डेटा आ गया है रैंडम। ठीक है, इसको मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा और नीचे आता हूँ। सारा सिलेक्ट कर लिया मैंने ना। सारा सिलेक्ट करने के बाद मैं अब फॉर्मेट में गया, रो हाइट की और सबको मैंने 15 कर दिया। ये मेरे पास एक ही हाइट में डेटा आई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है। अब मेरे पास आपको ये देख रहे होंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ के नेम है ये विकीपीडिया वाले फॉर्मेट में नहीं अंडरलाइन हुए हैं। मैंने इनके सबका अंडरलाइन ख़त्म कर देना है। तो वो मैं पूरे इसको सिलेक्ट कर लूँगा, बल्कि सारा सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ तक। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं कॉपी करता हूँ और बल्कि इसको मैं न्यू शीट पे ना, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा उसको, ये ज़रा एक ट्रिक है, बड़ी मज़े की है। अब पेस्ट कैसे करना है, मैंने वहाँ से कॉपी किया है। यहाँ पर मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, वैल्यूज़ में जाऊँगा और ओके करूँगा। देखें, ये हमारे पास उसके सारे अंडरलाइन ख़त्म हो गया। जितने भी उसमें लिंक्स लगे हुए थे या जो भी वट एवर जितनी भी चीज़ें थी जो बीच में हाइड थी कुछ, वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रैंडम डेटा प्रॉपर आ गया है और प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर आ गया हमारे पास ये डेटा। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास कि हम आल बॉर्डर कर देते हैं, आल्ट एच बी टी। ये तो हो गया थिक बॉर्डर, आल्ट एच बी ए। ये हो गया ऑल बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग करते हैं हम। अब ये देखें कि यहाँ पर ना विकीपीडिया से मैंने डेटा उठाया है, तो यहाँ रैंडम डेटा आ रहा है, यानी कि पंजाब, पहले इस्लामाबाद का है फिर पंजाब का है। इस्लामाबाद का 24 आ गया, 24 तक आ गया। फिर फिर बलूचिस्तान का आ गया फॉर एग्जांपल। बलूचिस्तान का दोबारा से 1 से स्टार्ट हो गया। तो मुझे सीरियल नंबर एक जैसे चाहिए और अलग चाहिए, अलग उसमें चाहिए, कॉलम में चाहिए। मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, तो मैं वन बाय वन नहीं करूँगा, उसको यहाँ से करूँगा डिलीट करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। मैं सिंपल सा इस पूरे इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इस पूरे कॉलम को। ठीक है, यहाँ पर डेटा में जाऊँगा। डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद फिक्स्ड विद में जाऊँगा और नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ से ये 10 वाले को लेकर मैं यहाँ तक लेके आऊँगा, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि हमें सीरियल नंबर जो है इसका है वो अलग चाहिए ना, तो सीरियल नंबर तक हम इसको अलग कर देंगे। कोई चेक पे कर लेते हैं नीचे तक, क्या ये सीरियल नंबर तक हो गया। हाँ, हो गया। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास सीरियल नंबर अलग हो गए। इसको हम अभी फर्दर सेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास सीरियल नंबर डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं, तो इसको हम होम पे जाएंगे और सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसकी दरमियान में कर दिया और इसको मैंने यूं कर दिया और इसको यूं कर लिया। ठीक है, ये सीरियल नंबर अलग से हमारे पास एक कॉलम के अंदर आई है। दोबारा से आल्ट एच बी ए। अब ये देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ पहले एक रो को। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग हेडिंग मैंने वहीं से डाली जहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ पर मैं ईयर लिखता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, अब मैंने इसका फॉर्मेट इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसी का फॉर्मेट इसमें डाल दिया। इसका कलर चेंज कर लिया मैंने, पहले थिक बॉर्डर कर दिए, कलर चेंज हो गया। ठीक है, और इसको मैं फ्रीज पेन भी कर लेता हूँ। व्यू में गया, फ्रीज पेन, फ्रीज पेन, ये मेरा फ्रीज पेन भी हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 35 लिखे हुए हैं, ये 36 लिखे हुए हैं, ये भी ख़त्म हो जाएं। तो मैं ऊपर जाता हूँ, इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे कॉलम को। होम में गया, इसको मैंने ये कर लिया। अब फिर वही वाला ट्रिक यूज़ करनी है, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स्ड विथ, इंटर, यहाँ तक, फिनिश। अब जो ये वाला जो मेरे पास वो सारे जो विकीपीडिया के फॉर्मेट में जितनी चीज़ें थी वो सारी अलग हो गई हैं। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं ये। इसको दोबारा होम और इंटर, ये देखें, ये हमारा डेटा एंटर हो गया जो क्लाइंट ने मांगा। इस तरह हम किसी वेबसाइट से 5 से 10 मिनट के अंदर डेटा उठाएंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे और क्लाइंट को दे देंगे। जितने मर्जी कॉलम्स होंगे, जितने मर्जी चीज़ें होंगी, हम उसको बस कॉपी करके उसकी फॉर्मेटिंग करनी है और हम उसको टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम उसको आराम से क्लाइंट को अपना डेटा दे सकते हैं।